राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव है। सत्ताधारी कांग्रेस के साथ विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे लेकर तैयारी तेज कर दी है। तीसरा मोर्चा भी पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतरने को बेताब है। हालांकि सूबे में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। ऐसे में दोनों ही दल प्लानिंग में जुटे हैं, लेकिन सीएम फेस को लेकर दोनों ही दलों ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। कांग्रेस में तो ऐसी परंपरा ही नहीं रही, लेकिन बीजेपी में इस बार गुटबाजी को देखते हुए प्रदेश के नेताओं की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके बावजूद भी राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस में फिलहाल 3 से 4 नामों पर चर्चा है, तो वहीं बीजेपी में आधे दर्जन से ज्यादा नेता मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हैं। राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो यह तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही चौथी बार सीएम बनेंगे। अगर गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बनते तो ब्राह्मण नेता के तौर पर डॉक्टर सीपी जोशी और बुलाकी दास यानी बीडी कल्ला का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। इन दोनों नेताओं के बाद तीसरे नंबर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गहलोत के बाद डोटासरा ही ऐसे नेता हैं जो गांधी परिवार के काफी नजदीकी माने जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पद के दावेदार सबसे बड़े तो सचिन पायलट भी हैं। भले ही कुछ विधायक उनके कट्टर समर्थक हों, लेकिन पार्टी के कई विधायक ऐसे हैं जो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते। पिछले 4 साल के दौरान प्रदेश कांग्रेस में जो घटनाक्रम हुए, उसका खामियाजा सचिन पायलट को भुगतना पड़ सकता है। जुलाई 2020 की बगावत, अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ अनशन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बयानबाजी, साथ ही कांग्रेस आला कमान पर भी बार बार सवाल उठाने की वजह से पायलट का नाम मुख्यमंत्री के दौड़ से बाहर माना जा रहा है। अगर राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आती है तो सीएम पद की सबसे बड़ी दावेदार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही हैं। हालांकि बीजेपी में 5 से 6 बार चुनाव जीतने वाला नेता भी है, कुछ नेता 7 बार चुनाव जीतने वाले भी हैं। बावजूद इसके अन्य नेताओं में सबसे मजबूत और पूरे राजस्थान में अपना प्रभाव रखने वाली नेता वसुंधरा राजे ही हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि वसुंधरा के अलावा कोई नेता सीएम पद का दावेदार बनेगा, लेकिन अगर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राजे को साइड करता है तो दूसरी पंक्ति के नेता मुख्यमंत्री के दौड़ में आगे आ जाएंगे। बीजेपी के प्रभावशाली नेताओं की बात करें तो गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद राजेंद्र राठौड़ पार्टी में सबसे सीनियर नेता माने जाते हैं। सीनियर होने के साथ वे पीएम मोदी और अमित शाह के विश्वास पात्र भी हैं। इस बार ऐसी चर्चाएं हैं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, ओम माथुर से भी किसी नेता को सीएम बनाया जा सकता है। इन नामों पर पिछले कई महीनों से चर्चाएं भी चल रही हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कई राज्यों में नए प्रयोग किए हैं। पहली बार विधायक बनने वाले नेताओं को भी मुख्यमंत्री बनाया गया है। साल 2014 में हरियाणा के बाद बीजेपी सत्ता में आई तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे। तब वे पहली बार ही विधायक चुनकर आए थे। बाद में खट्टर दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बने। कुछ अन्य राज्यों में भी बीजेपी ने ऐसे ही प्रयोग किए हैं। ऐसे में राजस्थान में माना जा रहा है कि बीजेपी किसी पहली या दूसरी बार विधायक बनने वाले नेता को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकती है। सवाई माधोपुर में बीजेपी विधायक रह चुकी वर्तमान में राजसमंद सांसद दिया कुमारी और बीकानेर से पूर्व 3 बार विधायक रह चुके सिद्धू कुमारी को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी की रणनीति यह रही है कि बीजेपी मुख्यमंत्री का पत्ता तो सबसे आखिर में ही खोलने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी तय नहीं कर पा रही कि आखिरकार क्या किया जाए, किसके नाम पर चुनाव लड़ा जाए। आधे से ज्यादा मंत्री और विधायक दावा कर रहे हैं कि किसी के नाम पर चुनाव नहीं होगा, ना तो सचिन पायलट के नाम पर, ना गहलोत के नाम पर। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और खुद कांग्रेस के दम पर ही चुनाव लड़ेगी। उसके बाद हाईकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है। इसी वजह से दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले खुद को मजबूत करने के लिए इन सभी विवादों को निपटाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन चुनावों में जाने से पहले मुख्यमंत्री के दावेदारी की बात करने वाले सभी नेता अपने पार्टी से अगर उनको आगे नहीं किया जाता तो उनकी नाराजगी भी भारी पड़ सकती है।